हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं उनके अपने अपने अलग अलग संगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के अपने अपने संगम है। हिंदू धर्म में तीन देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और तीन देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। यही वजह है जिसके चलते त्रिवेणी का महत्व और बढ़ गया है। अगर हम त्रिवेणी संगम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि वह जगह जहां तीन नदियों का आकर संगम होता हो या फिर मिलान होता हो। इस बात से तो सब वाकिफ है कि प्रयागराज की गंगा नदी में एक ऐसा स्थान है जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता हो। संगम और त्रिवेणी का मतलब एक ही है, ऐसा स्थान जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो। इन तीनों नदियों के संगम को दुर्लभ कहा जाता है और यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात कर तो सबसे ज्यादा महत्व गंगा और यमुना को मिला है, लेकिन सरस्वती को भी बहुत महत्व मिला है गंगा यमुना के बाद। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि तीनों नदियों के संगम में गंगा और यमुना एकदम स्पष्ट नजर आती है, लेकिन सरस्वती क्यों नहीं आती? तो फिर संगम को त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए आज के लेख में हम आपको संगम के बारे में बताते हैं। हम अभी आपको पौराणिक ग्रंथों में वर्णन की गई बात बताते हैं। इसके पीछे भी एक कथा की मान्यता है। इस बात की पुष्टि कथा श्रीमद् भागवत पुराण में की गई है। कहा गया है कि सरस्वती पूर्ण काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कुछ समय बाद में स्वर्ण भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ गया था। उसके बाद में धीरे धीरे कालांतर में आते आते ये सौराष्ट्र हो गया था। ऐसी कहावत है कि ये सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती वह पर बहुत ही प्रेम से बहा करती थी। प्रतिदिन सरस्वती की यहाँ पूजा और अर्चना हुआ करती थी। इस जगह पर धीरे धीरे लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले हो गए। तो इसलिए सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ और सौराष्ट्र छोड़कर प्रयागराज में आकर वास करने लगी। जब सरस्वती वहां से गई तब से वह भूमि धीरे धीरे करके मरुभूमि में परिवर्तित हो गई थी। उस भूमि को आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। गंगा और यमुना का जहां जहां भी मिलन हुआ है वहां पर तीर्थ निर्मित हो गया है। सभी कहते हैं कि इस मिलन में सरस्वती भी शामिल है, लेकिन सरस्वती नदी को कहीं नजर ही नहीं आती। फिर उसे त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? दूर दूर तक सरस्वती का नामो निशान तक नहीं है। गंगा जी को धरती की नदी नहीं मानते हैं, यह स्वर्ग से धरती पर उतरी है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2510 किमी की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। अर्थात यह गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। जहां यह समा जाती है उसे गंगा सागर कहते हैं। स्वर्गलोक से अपनी थोड़ी सी चूक के कारण जब गंगा जी को धरती पर आना पड़ा तो भगवान ने उन्हें कहा कि पृथ्वी पर एक बरगद अक्षयवट का वृक्ष है। तुम उसके पास से होकर गुजरोगी तो उसके स्पर्श से तुम जितने प्राणियों के पाप धोकर पाप से ग्रस्त हो जाओगी, यह वृक्ष तुम्हारे उस पाप को दूर कर देगा। इस वृक्ष को छूकर तुम निर्मल बन जाओगी। यमुना नदी को भी धरती की नदी नहीं मानते हैं। इसका उद्गम यमुनोत्री से हुआ। यह नदी पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाके तक पहुंचती है। फिर यह दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किमी की दूरी पर है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 किमी दूर यह स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी भी आकाश मार्ग से धरती पर उतरी थी। भगवान सूर्यदेव की पत्नी संध्या जब सूर्यदेव के साथ रहते हुए उनकी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकीं तो उन्होंने अपनी ही तरह की एक छाया के रूप में एक औरत का निर्माण किया तथा उसे भगवान सूर्य के पास छोड़कर अपने मायके चली गई। सूर्यदेव छाया को ही अपनी पत्नी मानकर एवं जानकर उसके साथ रहने लगे। संध्या के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। उसमें लड़के का नाम यम तथा लड़की का नाम यमी पड़ा। यम तो यमराज हुए तथा यमी यमुना हुई। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से शनि का जन्म हुआ।
जब यमुना भी अपनी किसी भूल के परिणाम स्वरूप धरती पर आने लगी तो उसने अपने उद्धार का मार्ग भगवान से पूछा। भगवान ने बताया कि धरती पर देव नदी गंगा में मिलते ही तुम पतित पावनी बन जाओगी। कुछ विद्वानों अनुसार सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थीं। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पढ़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया। किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। यहां सरस्वती प्रेम से रहती थी। चूंकि इस प्रदेश से सटा हुआ यवन प्रदेश खाड़ी देश भी था, अतः यहाँ के लोग यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे। इसलिए मिली सरस्वती प्रयाग में। जब सरस्वती को पता चला कि ऐसा वृक्ष प्रयाग में स्थित है जो सभी के पाप धोकर उनके उद्धार कर देता है, तो वह भी ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर स्वर्ण भूमि छोड़कर आकर प्रयाग में इन दोनों नदियों में शामिल हो गई। एक कथा अनुसार हनुमान, भारद्वाज ऋषि और सरस्वती तीनों ही इसलिए प्रयाग के संगम पहुंच गए थे क्योंकि वहां भगवान राम आने वाले थे। लेकिन सच ये है, प्रयाग में सरस्वती कभी नहीं पहुंची। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि यथार्थ में वहां 3 नदियों का संगम नहीं है, वहां केवल 2 नदियां हैं। सरस्वती कभी भी इलाहाबाद तक नहीं पहुंची।